हाँ जी बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। बेटा मैं थोड़े से मेडिकल इश्यूज के चक्कर में आउट ऑफ स्टेशन आ गया हूँ। इस चक्कर में मेरी 2 या 3 क्लासेस जो होंगी ऑनलाइन होंगी। पर मैं ऑनलाइन में आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ रहेगा, कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो आज ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैमरा में मेरा मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का हम स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, कैसे क्या क्या टॉपिक है पहले देख लेते हैं। पहले स्टैट्स। स्टैट्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। स्टैट्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। एक मिनट। यस। स्टैट्स में हमारे 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बेटा 2 तरीके हैं। एक है आपका अबाउट मीन और दूसरा है आपका अबाउट मीडियन। ये 2 टॉपिक है। यही आज का टॉपिक है, मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसके अंदर हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे। तो आज अब हमारा टॉपिक, आज का जो मेन टॉपिक है वो मीन डेविएशन ही है। मैं आपको मीन डेविएशन निकालना सिखाऊंगा। क्या होता है क्या नहीं होता, जब मैं ऑफलाइन में मिलूंगा मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। पर मैं आपको आज बेसिक बेसिक चीजें बता दूं, कैसे निकलता है, क्या होता है। सबसे पहले मीन डेविएशन से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ाना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज। आपने 10th 11th 9th क्लास में हमने पढ़ा भी हो टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज हमारे यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है, जैसे सपोज करो मैंने कहीं किसी क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट लिया, 10 नंबर का टेस्ट लिया। उन बच्चों को मैंने टेस्ट लिया, बच्चों के मार्क्स कुछ इस तरीके हैं। पहले बच्चे के 2 नंबर आए, अगले के 3 नंबर आए, फिर अगले के 5 आए, फिर 7 आए, फिर 9 आए, फिर 5 आए, फिर 8 आए, फिर 9 आए, फिर 7 आए और फिर 8 आए। जब मैं सारे डेटा अलग अलग लिखूंगा तो कहलाता है इंडिविजुअल सीरीज। अब मैं बताता हूँ, ईच एंड एवरी डेटा रिप्रेजेंट इंडिविजुअल पर्सन। हर एक डेटा एक इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट करता है। मेरे को एक बात बताओ कि ये जो 3 है वो एक बंदे को डिनोट करता है कि नहीं करता। कि किसी बंदे के 3 मार्क्स है, अगर किसी का 9 मार्क्स है तो ये किसी एक बंदे को डिनोट करता है कि नहीं करता। तो ये हर एक डेटा एक इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट करता है। ईच एंड एवरी डेटा रिप्रेजेंट इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल के बाद क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में कुछ फर्क होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि बेटा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में किस चीज का फर्क होता है, तो आपको बोलना सर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। जैसे जो इंडिविजुअल में डेटा लिखा है, अगर मैं उसे डिस्क्रीट की फॉर्म में चेंज करूँ तो कैसे चेंज करूंगा, कुछ इस तरीके से। एक तरफ लिखूंगा मैं मार्क्स और एक तरफ लिखूंगा मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको पता होगा मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स को हम कभी कभी XI बोल देते थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम FI बोल देते थे। यानी अगर मेरे से पूछा जाए कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या फर्क है, तो मैं बोलूंगा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी का फर्क है। अब इसी डेटा को मैं डिस्क्रीट में आपको चेंज करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि सबसे कम मार्क्स कौन से। सर सबसे कम मार्क्स है 2। और 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं सर, 2 मार्क्स वाला एक ही बच्चा है। फिर 2 के बाद आता है 3। 3 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं सर, अगर ध्यान से देखें तो 3 मार्क्स वाला भी एक ही बच्चा, 2 मार्क्स वाला भी एक ही बच्चा है और 3 मार्क्स वाला भी एक ही बच्चा है। फिर बोलूंगा 4 मार्क्स वाला तो है ही नहीं, फिर बोलूंगा 5। 5 मार्क्स वाले कितने बच्चे, तुम बोल सर 5 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 6। 6 मार्क्स वाला है ही नहीं। फिर आता है 7। 7 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो 7 मार्क्स वाले आपके 2 बच्चे हैं, सॉरी 7 मार्क्स वाले आपके 2 बच्चे हैं। यस, 7 मार्क्स वाले 2 बच्चे। फिर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स वाले कितने बच्चे, सर 8 मार्क्स वाले भी 2 बच्चे, तो 8 मार्क्स वाले 2 बच्चे। 9 मार्क्स, 9 मार्क्स वाले भी आपके 2 बच्चे हैं। अगर मैं आप ये देखो, वही डेटा है, जो डेटा ऊपर था वही डेटा नीचे, अलग डेटा नहीं है। पर वहां पे इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क एक ही चीज का है सर, फ्रीक्वेंसी का फर्क है। किस चीज का फर्क है, फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होता है और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। पर मैं आपको एक बात और बहुत अच्छी बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैंने इंडिविजुअल में पूछा कि एन क्या है, एन क्या है, तो आप इनको गिन लोगे सर, 1 2 3, इनको गिन लोगे 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। सर इनको गिन के बोलोगे 10 आएगा, तो अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे एन की वैल्यू 10 है, क्योंकि आपने गिना है। गिना मतलब अपने एन की वैल्यू 10 है। कैसे बताया सर, आपने काउंट करके बताया, काउंट करके। याद रखना इंडिविजुअल में हमेशा
n की वैल्यू काउंट करके बताई जाती है। पर अब हम आते हैं डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में अगर मुझे n का पता करना है कि कितने बच्चे हैं, तो n का पता करने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का सम करूंगा, 2 बच्चा 2 बच्चा 2 बच्चा 8 बच्चा 9 और 1 10 बच्चे, यस फ्रीक्वेंसी का सम। यहाँ पे n की वैल्यू 10। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि डिस्क्रीट में n का पैसे कैसे पता कैसे चलेगा, तुम बोलेंगे n का पता फ्रीक्वेंसी के सम से पता चलता है। फ्रीक्वेंसी के को ऐड करने पर n आता है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा पूछता हूँ, दोबारा एक बार और देखेंगे। इंडिविजुअल में n कैसे पता चलता है सर? इंडिविजुअल में n जो है काउंट करने में पता चलता है। डिस्क्रीट में n कैसे पता चलता है सर? डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में पता चलता है। यस, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। ठीक है सर, उसी चीज को हमने फ्रीक्वेंसी, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के बाद आता है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज क्या होता है? कंटीन्यूअस सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या फर्क होता है? मैं आपको पहले एक छोटा सा फर्क बता देता हूँ, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में क्या फर्क होता है। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में सिर्फ इंटरवल का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? इंटरवल का। यस, इंटरवल का मतलब यहाँ पे जो डेटा लिखा जाएगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इंटरवल, और फिर बगल में लिखा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जरूर चिड़ियों की चहकों की आवाज है, गाँव का मजा ही कुछ और है। इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इंटरवल कैसे आएंगे? ऐसे इंटरवल लिख सकते हैं कि 0 से 2 मार्क्स वाले, या 0 से 3 मार्क्स वाले, 3 तो हो ही नहीं सकते हैं, 0 से 2 मार्क्स वाले, 2 से 4 मार्क्स वाले, 4 से 6 मार्क्स वाले, 6 से 8 मार्क्स वाले, और 8 से 10 मार्क्स वाले। तो एक बच्चा होता है, जो बच्चा पहले से स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से, वो बोलता है कि सर ये बताओ, अगर किसी बच्चे का 2 मार्क्स आ जाएगा तो वो पहले वाले इंटरवल में आएगा कि बाद वाले में आएगा? तो आपको बता दूं, आपको पहले से पता होगा, किसी अगर 2 बच्चे का 2 मार्क्स है तो बाद वाले में आएगा, हमेशा बाद वाले में। अगर किसी के बच्चे के 4 मार्क्स है तो ये दूसरे में आएगा कि तीसरे में आएगा सर? बाद वाले में, तो 4 वाले में आएगा। अगर किसी का 6 मार्क्स है तो तीसरे में आएगा कि चौथे में आएगा सर? चौथे में आएगा। अगर किसी का 8 मार्क्स है तो वो अगले 5वें में आएगा, और किसी का 10 मार्क्स है तो आगे कोई है ही नहीं, तो 10 मार्क्स इसी में ही आएगा। लॉजिक क्लियर है? तो याद रखना कि वैल्यू हमेशा बाद वाले में आती है। अब चलो हम जो इसी को कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना देखते हैं। यहाँ पे आएंगे कौन कौन से मार्क्स वाले आएंगे? 0 और 1 मार्क्स वाले। तो देखना जरा, 0 और 1 मार्क्स वाला कोई बच्चा है? नहीं सर, 0 और उसी डिस्क्रीट वाले को चेंज करो सर। 0 और 1 मार्क्स वाला एक भी बच्चा नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी के नाम पे यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे आएगा 2 और 3 मार्क्स वाले। 2 और 3 मार्क्स वाले बच्चे देखो सर, 2 वाला 1 है, 3 वाला 1 है, तो यहाँ पे 2 बच्चे आएंगे। फिर आएगा 4 और 5 मार्क्स वाले बच्चे। 4 और 5 मार्क्स वाले देखो सर, 4 वाला तो एक भी नहीं है, 5 वाले 2 हैं। फिर आएगा 5 और 6 वाले, सॉरी 6 और 7 वाले, 6 और 7 वाले। 6 मार्क्स वाला तो एक भी नहीं है, 7 मार्क्स वाले 2 हैं। फिर आएंगे 8 और 9 मार्क्स वाले, 8 9 और 10 वाले। 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 वाले। 10 वाला तो है नहीं, 8 वाले 2 हैं, 9 वाले 2 हैं, ये रहा ना, 8 वाले 2 हैं, ये रहा, 8 वाले आपके 2 हैं और 9 वाले भी आपके 2 हैं। तो टोटल मिला के फ्रीक्वेंसी में 4 आएगा। यस, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 10। ठीक है बेटा, और यहाँ पे भी n जो है वो कैसे आता है बताओ? यहाँ पे भी n कैसे आता है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे। याद रखना, सेम है, यहाँ पे भी n जो आता है फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे। तो दोबारा दोबारा जो जो चीजें मैं पूछूंगा बताना जरा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में किस चीज का फर्क होता है? सर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में व्हाट? फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में किस चीज का फर्क होता है? सर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में इंटरवल का फर्क होता है, याद रखना। तो 3 तरह के डेटा हमने पढ़ लिए। हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, डिस्क्रीट जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है, और कॉन्टिन्यूस जिसमें इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी होता है। शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डेटा बेसिक पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन। पहले तो मैं मीन डेविएशन के फॉर्मूले बता दूं, फॉर्मूले कैसे कैसे हैं। मीन डेविएशन फॉर्मूले हम वही तीनों सीरीज में अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे, और एक फॉर्मूला याद होगा तो सारे हो जाएंगे। मीन डेविएशन 2 तरीका होता है, आपको पता है अच्छे से। एक होता है अबाउट मीन और एक होता है अबाउट मीडियन। अबाउट मीन और एक होता है अबाउट मीडियन। तो तीनों सीरीज में पढ़ना है, अबाउट मीन में भी और अबाउट मीडियन में। पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, अच्छा एक बार मैं बता दूं मीन डेविएशन क्या होता है, वो आपको जब मैं ऑफलाइन आऊंगा तब बताऊंगा। थोड़ा सा छोटा सा पर मैं अच्छे से बताऊंगा, वो लीक नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज, फिर मैं आपको डिस्क्रीट का फॉर्मूला बताऊंगा यहाँ पे, और फिर मैं आपको कंटीन्यूअस का फॉर्मूला बताऊंगा। डिस्क्रीट का, और फिर मैं आपको कंटीन्यूअस का फॉर्मूला यहाँ बताऊंगा। 3 फॉर्मूले। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं।
सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। डेविएशन, ये जो डेविएशन वर्ड है, इस डेविएशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा बच्चा? डेविएशन का मतलब होता है, याद रखना, डेविएशन वर्ड का मतलब होता है घटाना, घटाना, कम करना, घिसना, यही है बेटा। तो याद रखना, जब मैं बोलूंगा अबाउट मीन, तो याद रखना अबाउट मीन तो घटेगा मीन, और अगर मैं बोलूंगा अबाउट मीडियन तो घटेगा मीडियन। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अगर बोला होगा अबाउट मीन तो घटेगा मीन, और बोलेगा अबाउट मीडियन तो घटेगा मीडियन। जैसे मैं पहले फॉर्मूला बताता हूँ क्या क्या है फॉर्मूले। फॉर्मूले तो लोग रखते हैं तो हल्का फुल्का, अगर मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ फॉर्मूले, आप बिल्कुल, आपको मैं पहले फॉर्मूले याद कराता हूँ, प्रूफ मैं आपको जब मैं ऑफलाइन हूँ तब बताऊंगा। सबसे पहले सपोज करो कि कोई आपके पास एक्सआई है, ऑब्वियस सी बात है एफ आई तो होगा नहीं इंडिविजुअल सीरीज में। आज के सबसे पहले ये बताओ अबाउट मीन है कि मीडियन है? सर अबाउट मीन है, तो पहले मीन को घटाएंगे। मैंने पहले बोला अबाउट मीन है तो मीन घटेगा, और अबाउट मीडियन है तो मीडियन घटेगा, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। अबाउट मीन है तो मीन घटेगा, अबाउट मीडियन है तो मीन घटेगा। और घटाने के बाद ना नेगेटिव नहीं आना चाहिए, किसी भी मीन डेविएशन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम मॉड लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? मॉड। फिर उसको हम जोड़ते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, और मेरा मीन डेविएशन का फॉर्मूला तैयार। अबाउट मीन में मीन माइनस कर दिया, नेगेटिव से बचने के लिए मॉड लगा दिया, जोड़ दिया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। चलो ये बगल वाला, इधर वाला फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अबाउट मीन है कि मीडियन? सर यहाँ पे अबाउट मीडियन है। अगर यहाँ पे अबाउट मीडियन है तो क्या माइनस होगा? मीडियन माइनस होगा, और नेगेटिव से बचने के लिए मॉड आएगा, और सम होके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड हो जाएगा। याद रखना, एक बार और रिपीट कर दूं, अबाउट मीन है तो क्या माइनस होगा? सब बोलेंगे सर मीन माइनस होगा, और अगर अबाउट मीडियन है तो क्या माइनस होगा? सर मीडियन माइनस होगा। ठीक है ना? मॉड से, सर नेगेटिव से बचने के लिए हम क्या लगा देंगे? सर मॉड लगा देंगे, सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। अच्छा बच्चा ये बताओ, इन दोनों में फर्क किस चीज का होता है? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फर्क किस चीज का होता है? सर फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। तो फॉर्मूले में भी फ्रीक्वेंसी का ही फर्क है। अगर मेरे से पूछोगे डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लगा दूंगा एफ आई एक्स आई माइनस मीन अपॉन में एन। कह रहा भैया जबरदस्त, सेम वही चीज डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में। डिस्क्रीट में क्या फर्क किस चीज का होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में एन। जबरदस्त। और जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का होता है वही फॉर्मूला कंटिन्यूस का होता है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन अपॉन में क्या है बेटा? एन। और सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में एन। जबरदस्त। एक बार और रिपीट कर लेता हूँ, है ना बेटा? अगर अबाउट मीन है तो क्या माइनस होगा? सर अबाउट मीन है तो पहले मीन माइनस होगा, और सर नेगेटिव से बचने के लिए सर मॉड लगेगा, और सिग्मा लगा के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड। अगर फ्रीक्वेंसी है तो एफ आई से मल्टीप्लाई, अगर नहीं है तो नहीं डिवाइड। और अबाउट मीडियन है तो मीडियन माइनस, नेगेटिव से बचने के लिए मॉड, एफ आई से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड। फॉर्मूले क्लियर हो चुके होंगे, याद हो चुके होंगे, याद करा दिए। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन। और हर टॉपिक के दो दो क्वेश्चन कराऊंगा, दो दो क्वेश्चन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, फिर आप अपने घर पे नोट्स बना लेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, यस ऑब्वियस ही बात है, अबाउट मीन है तो मीन ही माइनस होना सब में। सबसे पहले आता है मेरे बच्चा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स आई दे रखा होगा, एफ आई नहीं दे रखा होगा। यहाँ पे मैंने एक्स आई लिख दिया। एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे है, और एफ आई नहीं है। मैं वापस वही पूछूंगा, बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू बताओ। तो वही वाली बात है, गिन के काउंट करके बताना है। सर यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है अबाउट मीन है कि मीडियन है? सर अबाउट मीन है, तो पहले मैं मीन निकाल लेता हूँ, सबको जोड़ लेता हूँ और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेता हूँ, मेरा मीन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, या 2 3 5 10, 4 14। अगर बेटा मैं यहाँ पे मीन निकालूंगा तो क्या मेरा मीन जो है 14 अपॉन एन की वैल्यू 4 है, क्या मेरा मीन 3.5 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब हर एक्स आई में से मेरा मीन माइनस होगा, यानी सब में से मेरा मीन माइनस होगा, मतलब सब में से मेरा 3.5 माइनस होगा। ऊपर लिख देता हूँ, अगर भूल जाओ मीन मेरा 3.5 है, सब में से 3.5 माइनस होगा, पर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मैंने मोड लगा दिया है। अब 2 में से 3.5 जाएगा तो 1.5 आएगा, वो भी पॉजिटिव। 3 में से 3.5 जाएगा तो 0.5 आएगा। 4 में से 3.5 जाएगा तो 0.5 आएगा। 5 में से 3.5 जाएगा तो मेरा 1.5 आएगा। यस, अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, 1.5 1.5 3 और 1 4।
4 आ गया। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा मीन डेविएशन। मीन तो निकल गया, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन अपॉन एन। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऊपर की वैल्यू, ऊपर मॉड वाले की वैल्यू यानी ऊपर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 4 आई है। ऊपर देखो सिग्मा एक्स आई माइनस मीन मॉड लगाने के बाद इसकी वैल्यू 4 आई। और क्या एन की वैल्यू भी 4 है, कट के 1 आया कि नहीं आया? यस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर। सर अबाउट मीन है तो पहले मैंने मीन माइनस मीन निकाला, हर एक्स आई में से मीन माइनस किया, सिग्मा लगाया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। यस सर। एक और क्वेश्चन, एक और करा दो, दो दो करा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मैम। बिल्कुल, एक ये हो गया, अगला मैं करा रहा हूँ। अब घर पे होंगे तो अपने आप करेंगे उसको, थोड़े से वीडियो पॉज करके। 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं? चलिए बेटा, अगर आप ये पहला समझ में आ गया हो तो इसे अपने आप करेंगे। चलो वीडियो पॉज करके करना, मैं तो कराना स्टार्ट करता हूँ। मैं पॉज क्यों हूँ? हाँ ऑब्वियस सी बात है, अबाउट मीन है तो पहले मैं मीन निकालूंगा। मीन निकालने के लिए जोड़ देता हूँ। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15। और एन की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पे आ गया 3। हर एक्स आई में से क्या माइनस करूंगा? मीन, जो कि मेरा है 3, और मॉड लगाऊंगा ताकि पॉजिटिव आए। सब में से मैं 3 माइनस कर देता हूँ। 1 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 3 जाए 1, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 3 जाए 1, 5 में से 3 जाएगा 2। फ्रीक्वेंसी है नहीं, अदरवाइज मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देता। 3 और 3 आ जाए 6। अब मेरा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन सिग्मा, यहाँ पे आएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन अपॉन में कितना आएगा? एन आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ऊपर की वैल्यू कितनी है? ऊपर वाली की वैल्यू 6 है। और यहाँ पे एन की वैल्यू, एन के लिए सर इंडिविजुअल में काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे काउंट किया तो एन की वैल्यू 5 आई। एन की वैल्यू 5 आई तो 6 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 1.2 आएगा। क्या आपको ये क्लियर हो गया? क्या आपका आंसर मैच हो गया? आपके अपने रिव्यू मुझे चैट करके बता सकते हैं, चैट करके मतलब व्हाट्सअप करके बता देना आपको क्लास कैसी लगी। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे जब क्लास खत्म हो जाएगी करने के बाद मुझे बताना। इंडिविजुअल के बाद आता है ऑब्वियसली बात है डिस्क्रीट। तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज में हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, पहले मुझे एक छोटी सी चीज बताऊं। डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीन, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फर्क किस चीज का होता है? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है कि नहीं होता? पहले बताइए। यस सर, फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। यानी सिर्फ यहाँ पे एक्स आई के, सिर्फ एक्स आई नहीं हुआ, एक्स आई के साथ साथ एफ आई भी आएगा। एक्स आई की वैल्यू कितनी है? एक्स आई की वैल्यू है 2 3 4 5। एफ आई की वैल्यू कितनी है? 2 3 2 और 3 और 10। अगर मैं पूछूं यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, तो जो गधे बच्चे होंगे वो बोलेंगे 4, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काउंट किया होगा। पर यहाँ पे काउंट नहीं करना। क्या यहाँ पे काउंट करना? नहीं। जस्ट और जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो होता है एन। क्या ठीक है सर? याद रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है एन, इसलिए मैंने बड़े बेसिक से पढ़ा है। अच्छा अबाउट मीन है कि मीडियन है? सर अबाउट मीन है तो पहले मीन निकालूंगा। और आपको बचपन से मीन का एक छोटा सा फॉर्मूला पता ही होगा कि सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में एन, ये आपको पता होगा। चलो पहले एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, और इसको जोड़ के 36 आया। अब मैं मीन निकाल लेता हूँ। सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू 36 आई, एन की वैल्यू 10 आई, डिवाइड करके 3.6 आ गया। अब हर एक्स आई में से मीन आ चुका है मेरा। जैसे मेरा मीन आ गया तो मैंने क्या बोला? सर हर एक्स आई में से मीन माइनस करो। मीन मेरा 3.6 है, वो भी मॉड लगा के 3.6, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चलो सब में से 3.6 माइनस करता हूँ। ये मैंने माइनस करना स्टार्ट किया। अगर 2 में से 3.6 माइनस करूंगा तो 1.6 आएगा। 3 में से 3.6 माइनस करूंगा 0.6। 4 में से 3.6 माइनस करूंगा तो 0.4। क्या बेटा? अच्छा 5 में से 3.6 माइनस करूंगा तो 1.4। क्या मैं एफ आई से मल्टीप्लाई कर दूं? एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन। चलो मैं एफ आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसको एफ आई से मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एफ आई से मल्टीप्लाई। चलो एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू, पहला आएगा 3.2। यस एफ आई, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। पहले क्या होता था, फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो इसी का सम करके एन से डिवाइड कर देते, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। चलो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 3.2 उसी लाइन को, फिर 3 को जो 1.8, 4 को 0.4 से 1.6, ठीक है ना बेटा? यस 0.4 को, सॉरी 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 फ्रीक्वेंसी से, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी से
हाँ 1.6 को 2 से किया तो 3.2, 0.6 से 3 किया तो 1.8, 0.4 को 2 से किया तो 0.8 और 1.4 को तो 4.2 और टोटल मिला के इसका 10 है। यस, मीन डेविएशन के बाद हमारा निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या आपको फॉर्मूला पता है? बिल्कुल सर, पहले फॉर्मूला होता था एक्स आई माइनस एक्स मीन, यहाँ तक होता था। पर अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी तो एफ आई से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, ऊपर की वैल्यू आई 10 और एन की वैल्यू भी कितनी है 10, कटेगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। यस या नो? पहले बताओ, हाँ या ना? सर अबाउट मीन है तो पहले मीन निकाल लिया, एक्स आई में से माइनस कर दे। नई चीज क्या है सर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे एफ आई था। कह थैंक यू सर, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसी को देख के अगला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? इसी को देख के आपको अगला क्वेश्चन करना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगला जगह देख लेते हैं। यस, हो जाएगा, एक मिनट। हाँ जी, ये हो गया हमारे एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन उतार दूंगा, आप पॉज करके वीडियो को ये वाला क्वेश्चन अपना करेंगे ऊपर वाले को देख के। एक्स आई की वैल्यू दे रखी है आपकी 3, 4, 5। एफ आई की वैल्यू क्या दे रखी है 3, 3, 4। मुझे बताओ, मैं जो पूछूंगा उसका बताओ, मन ही मन में यही बोलना है। अबाउट मीन है कि मीडियन? सर अबाउट मीन है तो पहले मैं मीन निकालूंगा। मीन निकालने के लिए बताओ क्या करूंगा, बताओ। एक्स आई को पहले एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या बात करो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 चौक 20। एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई किया, सही बात? यस सर, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई किया, पहले मैं मीन निकाल लेता हूँ। मीन निकालने के लिए मुझे पहले ऑब्वियस सी बात है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में क्या करना पड़ेगा, एन करना पड़ेगा। एक्स आई एफ आई की वैल्यू, पहले एक्स आई एफ आई को जोड़ लेता हूँ। 20 और 12 हो गया 32 और 9 41, 41 आ गया। सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गया 41। 41 के बाद एन कितना आएगा, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो एन होता है। तो यहाँ पाएगा 41 अपॉन में 10 और यहाँ पाएगा 4.1। मीन तक तो क्लियर होगा। और जब भी मीन निकल जाता है, चाहे मीन निकले चाहे मीडियन निकले, माइनस तो एक्स आई में से ही होगा। चलो एक्स आई में से हम माइनस कर देते हैं मीन को। हर एक्स आई में से 4.1 सॉरी मीन माइनस करते हैं, जो हमें पता है कि 4.1 है। 4.1 माइनस होना है, सही बात है बेटा। और मॉड लगा लेंगे ताकि नेगेटिव नहीं है। हर एक्स आई में से माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं। 3 में से अगर 4.1 माइनस होगा, 3 में से अगर 4.1 माइनस होगा तो 1.1। 3 में से 4.1 माइनस हो तो वैसे तो नेगेटिव आना चाहिए, पर मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 4 में से 4.1 माइनस होगा 0.1 और उसके बाद 5 में से 4.1 माइनस होगा तो 0.9। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो इसी को जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देता, पर फ्रीक्वेंसी है तो एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स मीन। चलो मैं एफ आई से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैंने एफ आई से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो 3.3 आ गया। 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3 आ गया। 4 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.6 आ गया। इन सबको जोड़ के 7.2 आ गया, क्योंकि 6 और 6 12 का एक बिल्कुल 7.2। अगर मेरे से मीन डेविएशन बोलोगे, सर पहले तो फॉर्मूला बस यही होता था, एक्स आई में से मीन माइनस हुआ, मॉड लग गया। अब फ्रीक्वेंसी है तो एफ आई से मल्टीप्लाई सिग्मा नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, है कि नहीं है? यस। अब ऊपर की वैल्यू आई 7.2 और एन के लिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ता है डिस्क्रीट में, तो 10 आया, तो यहाँ पे आएगा 0.72। क्लियर है कि नहीं है? यस, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर होगा। मुझे क्लास करने के बाद व्हाट्सएप पे चैट करके जरूर बताना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं आए। सही बात है ना? पहले मैं पूरा पढ़ा लूँ, उसके जब देख लोगे तभी मैसेज आएगा। सही बात है, गलत बात है? अब हमारा देखा जाए तो हमारे टॉपिक कौन कौन से हो गए, पहले हम एक बार रिकॉल कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे टॉपिक कौन कौन से हो गए? हमारा टॉपिक हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं होता, और मीन डेविएशन अबाउट मीन डिस्क्रीट सीरीज जहाँ फ्रिक्वेंसी होता है। फ्रिक्वेंसी वाले में बस मॉड को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। अब आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में आधी चीजें तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी। तुम बोलोगे सर कहाँ पता होंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता। मतलब नहीं बेटा, आपको पता है। आपने एक शॉर्टकट मेथड पढ़ रखा होगा, एक शॉर्टकट मेथड नाम से एक चीज आती थी, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक डाल दिया कंटिन्यूस सीरीज। पेपर में कंफर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है ना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया इंटरवल, और यहाँ पे मैंने लिख दी फ्रिक्वेंसी 0 से 10। 1 मिनट, हाँ जी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50।
और फ्रीक्वेंसी 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 आ गई मेरी, मैं ले लेता हूँ 2 3 5 6 और 4, ये हो गया 20। और फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो n होता है, कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी का सम ही n होता है, इसलिए तो मैंने पहले बेसिक से पढ़ा है। अब इसका मीन निकालना है, आपको याद होगा मीन निकालने का 10वीं में शॉर्टकट मेथड होता था, उसका फॉर्मूला होता था मीन निकालने का a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन n इंटू एच, ये फॉर्मूला होता था n इंटू एच। यस, अब ये जो फॉर्मूला है इससे हम मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आपको किस चीज की नॉलेज है। देखो मैं आपको बताता हूँ आपको किसकी नॉलेज है। आप ये बताओ सबसे पहले एच क्या होता है? एच का मतलब होता है हाइट ऑफ डेटा, जितने जितने का अंतर है वो होता है एच। अगर मैं से पूछूं यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, सब में अंतर 10-10 का अंतर है, 10-10 का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो बिना टेंशन बोल देना कि एच की वैल्यू 10 है। क्या है बेटा एच की वैल्यू? जितना अंतर होता है एच, जो भी आप बोलते हो वो होता है एच का मतलब। मैं तो हाइट ऑफ डेटा बोलता हूँ क्योंकि जनरल नोटेशन, तो एच की वैल्यू तो 10 है। मी निकालो, तो मी निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, एन तो फिर भी पता है, एच भी पता चल गया, यू आई और एक क्या होता है, कैसे कैसे निकालता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काम तो करना है अपने एक्स आई निकालना है। खैर भैया एक्स आई कैसे निकालते हो? मैं बोलूंगा लोअर इंटरवल, लोअर इंटरवल को दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर मैं यहाँ पे 0 और 10 को जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 का आधा 5 आएगा। एक एक जोड़ के आधा कर दिया करो, और फिर उसमें जो जितना भी क्लास का डिफरेंस है उसमें जोड़ते जाओ। 10-10 का डिफरेंस है तो 10-10 जोड़ते जाओ। 5 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 15। फिर 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 25। फिर 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 35। और 10 जोड़ूंगा तो 45। यस या नो? हाँ या ना? सर एक का आधा कर दो, फिर उसमें जो जो अंतर है वो जोड़ते जाओ। अगर 5-5 का अंतर है तो 5-5 जोड़ते जाओ, 2-2 का अंतर दो। देखो मैं एक तुम्हें एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14, 14 से लेकर 21, 21 से लेकर 28। मान लो अगर ऐसा यहाँ पे कुछ भी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, पर मान लो अगर एक्स आई निकाल लो, तो एक्स आई निकालने के लिए आपको पता है इन दोनों को जोड़ के आधा करना। 0 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 का आधा 3.5, तो आपने यहाँ पे 3.5 लिख दिया। अब 3.5 के बाद क्या करना है कि ये बताओ क्या सबको जोड़ के आधा करूँ? नहीं। हाँ मुझे पता कि यहाँ पे एच की वैल्यू 10 7 सॉरी एच की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे अंतर जो है 7-7 का, तो मैं पागल थोड़ी तो सबको जोड़ के आधा करूँ। सब में 7-7 जोड़, 3.5 में 7 जोड़ूंगा तो 10.5, फिर 7 जोड़ूंगा तो 17.5, फिर 7 जोड़ूंगा तो 24.5। ये होता तरीका, यानी एक को जोड़ के आधा कर दो और बाकी सब में एच जोड़ते जाओ। क्लियर बेटा? यस या नो? कह रहा भैया जबरदस्त क्लियर। अरे होगा क्लियर। सबसे पहले एक का निकाल लो सर, 2 को जोड़ के आधा करके मेरी एक्स आई की वैल्यू आ गई, और एक्स आई की मेरी वैल्यू 5 आ गई, और 10-10 जोड़ते जाओ। चलो सर एक्स आई आ गया। अब यहाँ पे आता है सबसे मेन चीज आती है ए, ये वाला ए जो तुम यहाँ पकड़ रहे हो, ये यहाँ पे ए किसको माने? तो मैं बोलूंगा जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है उसे ए मानी जाती है, ये बात आपको पता होगी। पर अगर एक बच्चा कहता है कि भैया, बहुत चालाक होता है, वो बोलते कि भैया अगर मान लो कि यहाँ पे जो 6 चीज होती है, अगर 55 भी होता मानूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको भी ए मानूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 6 चीज होती, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, मान लो ये होता, तो चाहे मैं इसको ए मान लूं तभी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे मैं इसको ए मान लूं तभी, इवन दो अगर मैं इसको भी ए मान लूंगा ना सबसे एंड वाले को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 चीज हो तो बीच में से किसी भी दोनों में को ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी क्या है, अभी तो मैंने 25 को ए मान लिया। ए मानने के बाद ध्यान सुनने बात, ए मानने के बाद, ए मानने के बाद अब मुझे निकालना यू आई। यू आई यू आई यू आई यू आई का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। यू आई का फॉर्मूला होता है कि हर एक्स आई में से ए को माइनस करो, एच से डिवाइड करो। तो बच्चा कह रहा है हर एक्स आई में से ए तो हो गया मेरा 25, मैंने 25 को माइनस करो, और एच हो गया 10 से डिवाइड करो। तो एक बच्चा कह रहा है भैया ये बताओ, सब में से 25 को माइनस करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया, लॉन्ग कट हो गया। अब जैसे यहाँ 5 का करना है तो 5 में से 25 को माइनस 10 से डिवाइड, यहाँ पे -20/10 -2 आएगा, तो ये शॉर्टकट हो गया, लॉन्ग कट हो गया। फिर 15 का करो, फिर 25 का, ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैं बोलूंगा नहीं बेटा आपने ऐसे नहीं करना, पूरा पूरा निकालने की जरूरत नहीं, आपको मैं शॉर्टकट बता दूं। होता क्या शॉर्टकट? शॉर्टकट ये है, ध्यान सुनना। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये कि जहां भी आपने ए माना है, जहां पे आपने क्या माना ए, वहां पे उसके बगल में हमेशा यू आई की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी बेटा वैल्यू? हमेशा यू आई की वैल्यू क्या होगी? 0, गारंटीड। आप क्यों निकाल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। यू आई के बगल में, सॉरी, जहां पे आपने ए माना है उसके बगल में हमेशा यू आई की वैल्यू 0 की, और ऊपर हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा, -1 -2। अगर 2-4 चीजें और ऊपर होती तो -1 -2 -3 -4 -5 -10 -20 जो भी होता है कि नहीं, ऊपर नेगेटिव इंटीजर आता है और नीचे पॉजिटिव इंटीजर आता है। क्लियर है बेटा? एक बार और बताओ,
जहां हमने ए माना है उसके बगल में हमेशा यू आई की वैल्यू, अब यकीन ना हो तो निकाले देख लो, अभी तो निकाल के बताया था, देख लो बेटा। अगर मैं इस 5 से निकालूं तो कितना आएगा, 5 माइनस 25 अपॉन 10, मुझे बताओ -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 15 से निकालूंगा 15 माइनस 25 अपॉन में 2, 10। तो बताओ 15 माइनस 1 आ रहा है कि नहीं, 25 से निकालूंगा 25, एक मिनट हाँ 25 माइनस 25 अपॉन 10, 0 आ रहा है कि नहीं। 35 से निकालूंगा 35 माइनस 25 अपॉन में 10 है कि नहीं। अगर 45 से निकालूंगा तो 45 माइनस 25 अपॉन में 10। तो मुझे बताओ 0 1 ऊपर नेगेटिव इंटीजर नीचे पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इतनी बड़ी बकवास करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर है बेटा। बताओ एक बार, अपने ए माना है उसके बगल में यू आई की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, 0 0 और 0। ठीक है बेटा, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है सर, हमने सबसे पहले एक्स आई निकाला आधा करके, जहां हमने ए माना उसके बगल में 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, हमें फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में ध्यान से 10वीं का फॉर्मूला है। सबसे पहला एफ आई यू आई निकालो। आपको एफ आई दिख रहा है, यू आई दिख रहा है, आप एफ आई यू आई निकालो, एफ आई यू आई निकालो। अगर मैं एफ आई यू आई निकालूंगा, यहाँ पे आएगा एफ आई, यहाँ पे आएगा यू आई, एफ आई इंटू यू आई। यहाँ पे एफ आई यू आई दिख रहा है ना आपको, ये रहा एफ आई 2 इंटू -2 -4, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, कितना आएगा -3, 5 को 0 से 0, फिर 6 और 4 दूनी 8। यस या नो, आया ना। मैंने एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं ऐड करके देखता हूँ एफ आई यू आई का सम कितना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड करके देखा, तो यहाँ पे एफ आई यू आई का सम, हाँ जी बेटा, एफ आई यू आई का सम 8 से 14, 14 में 7 गया तो 7 आ गया। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू, हाँ जी बेटा बताओ ए की वैल्यू कितनी है। सर यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपने 25 है, पहले से मिटा देता हूँ। ए की वैल्यू तो 25 है। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कितना है 7। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 20 है। अंतर कितने का, 10 का, ये कट जाएगा। तो 25 प्लस 3.5, 25 प्लस 3.5, क्या आपका 28.5 मीन आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। मीन ही निकालना था, ये तो 10वीं क्लास का है। सर इंटरवल दिया होगा, एफ आई दिया होगा, आधा करके एक्स आई निकालूंगा, बीच वाले को ए मानूंगा, ए के बगल वाला 0 लिखूंगा, ऊपर नेगेटिव इंटीजर लिखूंगा, नीचे पॉजिटिव इंटीजर लिखूंगा, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करूंगा, तो मेरा मीन आ जाएगा। क्लियर बेटा, यस, मीन हो गया 28.5। अब क्या करना भैया, मीन निकलने के बाद हर एक्स आई में से मीन को माइनस करना है, हर एक्स आई में से मीन को माइनस करना है। यस यस, वही कॉन्सेप्ट जो हमारा पहले चल रहा था, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हर एक्स आई में से मीन, थोड़ी कैलकुलेशन है पर आपको करने की जरूरत है ही नहीं। आपने तो क्या करना, जब मेरा एक बार हो जाए तो इसी नोट्स को दोबारा घर पे बना लेना। हर एक्स आई में से मीन को माइनस करता हूँ, 5 में से ये रहा मीन, 5 में से मीन निकला 28.5, 5 में से 28.5 माइनस करूंगा तो 23.5, 15 में से 28.5 माइनस करूंगा तो आपका आएगा 13.5, फिर 25 में से 28 पॉइंट माइनस करूंगा तो 3.5, 35 में से 28.5 माइनस करूंगा तो 6.5, 45 में से 28 माइनस तो 16.5। और आपको बता, मीन में माइनस तो कर लिया, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो मुझे एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ आई से मल्टीप्लाई, ये रहा एफ आई, आपको दिख रहा होगा ये रहा एफ आई, एफ आई को इससे मल्टीप्लाई, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 23.5 47, 3 इंटू 13.5 40.5, और उसके बाद 5 इंटू 3.5 75, 6 इंटू 6.5 39, और 45 इंटू 45 कह रहा हूँ एफ आई ना, 4 इंटू 16.5, 4 इंटू 16.5, तो आपकी वैल्यू आएगी 66। इसको जोड़ के 5 5 10 का 1, 7 7 14, 15 15 3 18, 18 6, ये आएगा आपका 210। आ गया बेटा, यस। मीन निकलने के बाद तो सेम वही करना है कि एक्स आई में से मीन को माइनस करना है, मॉड लगा देना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, उसके बाद फॉर्मूला तो वही डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन और अपॉन एन। चलो बेटा, तो इसको जोड़ के कितना है, ऊपर वाले को जोड़ के आया 210, और एन की वैल्यू 20 कट के 10.5 आ गया बेटा। दोबारा एक बार बता दे, टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल बना लेते ताकि याद है। सर सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटरवल होगा, फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फिर क्या निकालो एक्स आई में से किसी को ए मानोगे, फिर क्या निकालो यू आई, फिर क्या निकालोगे सर एफ आई यू आई, फिर क्या निकालोगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई
अपॉन में n इंटू एच, यस या नो। मीन आते ही हर एक्स आई में से क्या माइनस करूंगा, मीन। अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करूंगा। पहले मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं है, आप तैयार हो? उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि हर एक्स आई में से मीन माइनस करो, फिर सिग्मा लगाओ, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। यस, चलो अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ ये क्वेश्चन सबको अपने आप करना है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन लिख के मैं 2 मिनट रुकूंगा। 2 मिनट रुकने का मतलब हो गया आपने पॉज करना है, सही बात है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया स्टार्ट, यहाँ पे हो गया इंटरवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। ये तो इंटरवल हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आएगी 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2 और टोटल मिला के आ गया, सम इसका आ गया 40। यस, आ गया बेटा? ओके ओके ओके। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये हो गया क्वेश्चन। और 1 मिनट का पॉज, आपको ये टाइम मिला पॉज करने के लिए। क्वेश्चन पॉज कर लो, क्वेश्चन उतार लो, फिर अपने आप कर लेना। अगर आपने दिख रहा है आपको, पॉज कर लो। अब फिर अपना दिमाग लगाओ। सर अबाउट मीन है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मीन निकालूंगा शॉर्टकट मेथड से। पहले मेरा एक्सरसाइज मैं तो फटाफट करा देता ना, मैं क्यों? आपका वीडियो पॉज होना चाहिए, कर लिया ना पॉज? ठीक है, अब अपने आप करो। 2 मिनट बाद फिर चेक करना, ठीक है ना बेटा? चलो अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ। 10 से 20 कितना आएगा, 15। अच्छा 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा क्या होता है, 15। आप 15 निकालो, सबको जोड़ के आधा थोड़ी करूंगा, 10 10 जोड़ते चलता हूँ। 25, 35, 45, 55, 65, 75। सही बात है। आपको ए मानना है, बीच वाले को आपको ए मानना है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ। बिल्कुल ए मानूंगा, कोई बात नहीं। फिर मुझे निकालना यू आई। चलिए बेटा यू आई निकालते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने यू आई। यू आई निकालने के लिए क्या करना है, जहाँ आपने ए माना वहाँ पे क्या आएगा, 0। ऊपर आएगा नेगेटिव इंटीजर, नीचे आएगा पॉजिटिव इंटीजर। फिर आपने निकालना एफ आई यू आई, क्योंकि मीन निकालना है। ये तो दिमाग में बैठा होना चाहिए। एफ आई यू आई करेंगे तो कितना आएगा, -6, -6, -8, 0, 8, 6 और 6, टोटल मिला के कितना आएगा? सर ऊपर जो पॉजिटिव वही चीज नेगेटिव है तो 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं मीन निकाल के देखता हूँ, क्या सच में मीन की वैल्यू में 0 यूज होगा। ए प्लस पहला आएगा सिग्मा आई एफ आई यू आई, अपॉन में क्या आएगा, एन इंटू एच। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है बताइए, 45। एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है, 0। एन की वैल्यू क्या आएगी, 0। और एच की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी एफ आई यू आई की वैल्यू 0, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 40। फ्रिक्वेंसी का सम होता है और एच अंतर। पर इधर वाली वैल्यू तो पूरी पूरी 0 ही होगी, 45 + 0, तो मीन तो आ गया 45। सर मीन तो मेरा 45 ही आ गया। यस, जैसे मेरा मीन आ जाए, सबको पता है, जैसे मेरा मीन आ जाए हर टाइम में से क्या माइनस होगा, सर मीन माइनस होगा, मॉड लगेगा। और मैं एक बार लिख भी लेता हूँ, मुझे याद है कि मेरा मीन मेरा 45 है। सब में से मैं 45 माइनस करता हूँ। चलो 15 में से 45 माइनस करूंगा तो 15 में से 45 जाएगा तो -30 आएगा। 1 मिनट, हाँ 15 में 45 जाएगा तो कितना आएगा, -30 पर मॉड है तो +30 हो जाएगा। 25 में 45 में आएगा 20, 35 में 45 में 10, फिर 0, 10, 20 और 30। फिर किसे मल्टीप्लाई करना, एफ आई एक्स आई माइनस मीन। यस यस यस, आगे बेटा चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, आपका एफ आई से मल्टीप्लाई, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। एफ आई से इसको इससे, हाँ जी, कितना आएगा आपका 60। फिर आएगा दोबारा 60, 20 × 3 फिर आएगा 80, 10 × 8 फिर आएगा 14 × 0 0, फिर 8 × 10 80, फिर आएगा 60 और फिर आएगा 60। इसको जोड़ के आ जाएगा 100, 200, 400। यस या नो, सम 400 आया कि नहीं आया? फिर आपका आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो सबको पता है सर, एक्स आई में से मीन माइनस करना है, नेगेटिव से बचना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है तो एन से डिवाइड करना है, और आपका आ जाएगा मीन डेविएशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 और एन की वैल्यू कितनी है, 40, तो कट के आ जाएगा 10। अब मुझे बताओ मीन डेविएशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक बार फॉर्मूला में ले जाओ तो ध्यान दोबारा बता दो। अगर अबाउट मीन है तो पहले मीन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक बार रुक जाओ, फॉर्मूले पे आ जाओ, बहुत क्वेश्चन करा दिए, उतरवाए नहीं, उतारते तो बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले बताओ अबाउट मीन है तो क्या माइनस होगा, सर मीन होगा। फिर एक्स आई में से क्या होगा, माइनस होगा। और मॉड से बचने, सॉरी नेगेटिव से बचने के लिए क्या होगा, मॉड होगा।
और नंबर ऑफ टर्म से क्या होगा, डिवाइड होगा, यस। अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, यस। और नंबर ऑफ जीरो। अब मुझे बताओ अब अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा, और फिर 3-4 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। आज मैंने एक वीडियो भेजी, कोशिश करूंगा कल एक भेजूं, मतलब जब तक मैं हूं तो कम से कम 3 से 4 भेज दूं। और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है। चलिए, इसका नोट जो मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली यही नोट्स मुझे चाहिए, इसके अलावा नहीं। ये नोट्स बना देना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। क्लास कैसे लगी मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताना। थैंक यू।